सिस्टम से चलेंगे, हर जगह पे हर एक दिशा पर सक्सेस रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एस के पाल। आज के सेशन में और आज के कार्यक्रम आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हर फ्रॉड की तरह इस बार भी हम एक नए फ्रॉड के साथ आपका सेशन लेके आए हुए हैं। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है और बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके। दोस्तों आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि इसका फ्रॉड किस टाइप का चल रहा है, कैसा फ्रॉड चल रहा है। आज तमाम लोग ऐसे हैं कि आप हर जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर देखते हैं कितनी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स है और वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है। फिर अगर आप और कहीं जाते हैं सोशल मीडिया पे या फिर और कोई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आप जॉब सर्च करते हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं कंपनी प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं। लेकिन अब और कभी कभार क्या होता है, आपके पास खुद सामने से कॉल आती है, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट्स है क्या, आप जॉब करना चाहते हैं क्या, जॉब सर्च कर रहे हैं क्या। दोस्तों इस तरह के जो तमाम स्कैमर हैं वो अपने जाल बिछाए हुए हैं। वहाँ पे कोई इंसान कॉल करता है, क्वेरी करता है, तो ऐसा नहीं उनका ऑफिस नहीं होता है, भाड़े का ऑफिस भी होता है। जब आप वहाँ उनके ऑफिस पे चले जाते हैं, इसमें क्या होता है, पहले से लोगों के साथ स्कैम करने के लिए एक माइंडसेट होता है। उसमें ऐसा होता है अगर आप जाएंगे तो आपको एक ही दिन में और एक मतलब सेम एड्रेस पे और सारे लोगों को उसी एड्रेस बुलाया जाएगा। एड्रेस की टाइम दे दी जाएगी कि इस एड्रेस पे यहाँ मतलब इतने बजे से इतने बजे तक इंटरव्यू सबका होना है। आप क्या होगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे, आपसे सीवी मांग ली जाएगी। उसके बाद अब खेल यहीं शुरू होता है। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम से 200 रुपये से 250 रुपये तक लिए जाते हैं। आप 200 से 250 आपने दे दिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नाम पे, फॉर्म फिलअप के नाम पे, ठीक है, यहाँ तक सही है। इंटरव्यू के लिए आप चले गए, जो वहाँ पे एचआर बनाया गया है वो आपका इंटरव्यू लिया। वहाँ पे सबसे बड़ी प्लस की पॉइंट बात ये है, कोई भी एक भी बच्चा वहाँ से कभी रिजेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, वहाँ से कोई रिजेक्ट नहीं होता है, सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद क्या कहा जाता है कि ये हमारे यहाँ आखिरी सीट है, यानी कि ये हमारे यहाँ आखिरी सीट है। मतलब तुरंत सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ टाइम बाद लोग घर पहुंच जाते हैं तब सिलेक्शन होता है। और ये कहा जाता है हमारे यहाँ ये आखिरी सीट है, इसके बाद कोई सीट नहीं है, आप जल्दी करा लीजिए ताकि आपकी ये सीट आपको कंफर्म हो जाए। सारा गवर्नमेंट सीट हो गई है कि अब उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, गवर्नमेंट जॉब लगने जा रही है के हिसाब से, ऐसे बातचीत रवैये के। अब जो है बात यहाँ पर शुरू होती है, फिर वो करते क्या हैं, आपको कंपनी जिस अकाउंट में लेन देन करेगी आपका ज्वाइनिंग लेटर बनेगा और तमाम ड्रेस कोड अगर देंगे ड्रेस कोड के लिए, नहीं तो ड्रेस कोड गोली मारी है। सिर्फ इतना ही मतलब बातें बना करके 5,000 रुपये लगेंगे। पहले आपने कितना दिया, तो 250 रुपये, अब लगेंगे 5,000 रुपये। आप सोचिए अगर उन लोगों ने दिन भर में 10 बच्चों का इंटरव्यू लिया होगा या फिर एक एड्रेस बुलाया होगा, हफ्ते में सिर्फ एक बार उन्होंने प्लानिंग की होगी पूरा बुलाने के लिए, एक हफ्ते में मेहनत की होगी, फिर एक हफ्ते में उन्होंने एक दिन पे सभी को बुला लिया। अगर एक दिन में ज़्यादा नहीं मत 30 से 40 बच्चे पहुंचे होंगे इंटरव्यू देने के लिए और सभी बच्चों को ये प्रलोभन दे करके उनसे पैसा ऐंठा गया होगा, जो पैसा गया होगा उनके पास 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से और 200 रुपये पकड़ लेते हैं। 40 बच्चों का हम एस्टिमेट मान के चलते हैं, यानी कि 5,000 दहम्मा हो गया कितना, 50,000 है ना। अब हम पकड़ते हैं 40 बच्चों का, एक दिन में 40 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उनको कितनी टोटल कमाई हुई, एक हफ्ते के 2 लाख रुपए, एक हफ्ते की 2 लाख रुपए कमाई हुई उस फ्रॉड स्कैमर की, एक छोटा सा रूम भाड़े पे लेकर के। उसके बाद आपको जो एड्रेस वगैरह दिया जाता है वहां पर आप जाते हैं, कुछ होता नहीं है, ना तो कोई वेयर हाउस होता है, ना तो कोई फैक्ट्री होती है, ना तो कोई डिजिटली ऑफिस काम होता है। जो आपको हम बताया गया था कंप्यूटर चलाना सुपरवाइजर काम है, फिर आप मायूस होकर लौट आते हैं, वो जो स्लिप फेक स्लिप लेकर लौट आते हैं। दोस्तों आज आप सभी को बार बार हम लोग अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। आप कभी क्या आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, ठीक है, यहाँ तक बात सही है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक बार हम पुलिस की वेबसाइट, पुलिस का पोर्टल खोल लेते हैं, क्या पुलिस गाइडलाइंस दे रही है, क्या आपने फ्रॉड स्कैमर के मतलब कि
टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में आपने कभी पोर्टल खोला, कभी आपने खोल के चेक किया? नहीं चेक किया। दोस्तों आज का आपको प्रशासन कहां तक हेल्प करेगा? अगर आप इन सारी केसों को पुलिस के पास लेकर जाएंगे, पुलिस आपको एक बड़ा सा अपना जो है जो उन्होंने विज्ञापन दे रखा है पुलिस वालों ने, मतलब गाइडलाइंस का वर्डिंग आपको पढ़वा देंगे। उसमें साफ साफ लिखा गया, अगर कोई आपको अननोन नंबर से जॉब के लिए फ़ोन करता है या फिर कोई लॉटरी के लिए फ़ोन करता है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। अगर आपको कोई अनजान शख्स आपको फ़ोन करता है, किसी भी टाइप का प्रलोभन देता है, लालच देता है, तो आप पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। आपने कभी नहीं ध्यान दिया। दोस्तों आज इन सब सारी चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रॉड स्कैमर से बचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अब हम और आगे बातचीत करते हैं। एक बार क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले एक मामला हमारे पास आया और हमारे पास एक फ्रॉड स्कैम का मामला आता है, जहाँ पे जो है क्या होता है, वहाँ पे उनको पहले जॉब के नाम प्रोफाइल वगैरह बनी होती है, बाकायदा वर्डिंग लगी होती है। तो हम भी एक बार ट्राई करते हैं कि भाई ये चीज़ सही है या फिर गलत है। जब उस नंबर में कॉल करता हूँ तो मुझे भी इंटरव्यू देने के लिए उस लोकेशन पे मतलब गाइड किया जाता है, बाकायदा लोकेशन वगैरह आ जाता है। लेकिन हम तो हालांकि नहीं पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पे जो लोग पहुँचे, बाकायदा वहाँ पे गए, पहले डॉक्यूमेंट्स लिया गया, एंट्री ली गई और 100 रुपये सभी से फॉर्म के लिया गया। सभी लोग एंट्री ले लिए। एंट्री लेने के बाद सीधा बात वहाँ क्या हो रही थी पता है? बुलाया गया उनको जॉब के नाम पे, और बात क्या हो रही थी, लाखों करोड़ों BMW वाली बातें चलने मतलब शुरू हुई। अर्थात वहाँ पे मिल गए नेटवर्क मार्केटिंग वाले, और उनसे पैसे की डिमांड कितनी की मतलब की जा रही थी, 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये। आप ये समझिए कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी है क्या जो रोजगार देगी और मतलब जितनी सैलरी नहीं दे रही उससे ज़्यादा पहले वो पैसा ले रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी का दौर है, क्या उसका लोग नाजायज फायदे उठाएंगे? क्या उसको लूट लोगे? क्या ये तुम लोगों को रोजगार दे रहे हो, लोगों को लूट रहे हो? ये लूटने का ही धंधा हुआ है के हिसाब से। और कंपनी की बात की जाए, कंपनी के बाकायदा GST नंबर है, कंपनी भारत सरकार सर्टिफाइड है, भारत सरकार से उन्होंने दिखा रखा है कि हम जो है मार्केटिंग करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमारा फर्म नेटवर्क मार्केटिंग का फर्म है और इस पर हम नेटवर्क मार्केटिंग चलाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन नहीं, जैसे एक हाथी का 2 दांत होता है, दिखाने के लिए एक और होता है और खाने के लिए एक और होता है। सेम कंडीशन वो यहाँ पे लागू होती है। ये इसलिए इस रोजगार के आड़े में ये काम इसलिए किया जा रहा है, कहीं अगर कहीं पर भी हमारे ऊपर कोई ब्लेम करे और कभी हम पकड़ लिए जाएं, थाने में गिरफ्तार कर लिए जाएं, हमारा ये दिखाने के लिए रहेगा, देखो अगर हमने बुलाया है मार्केटिंग कराने के लिए, इन्होंने पैसा लिया, हमने इनसे मार्केटिंग नहीं कराएंगे तो और क्या करेंगे। इस तरह से आज कुछ फ्रॉड स्कैमर बैठे हुए हैं और जो फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने माइंड पे और मतलब दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है कि आप पढ़े लिखे जनरेशन में हैं, एजुकेटेड जनरेशन में हैं आप। आज जितना ज़माना डिजिटल हुआ, जितना ग्रोथ किया हुआ है, कहीं न कहीं आज जो फ्रॉड स्कैमर भी उतने अपने माइंड मार के बैठे हुए हैं। किस तरह से डिजिटली हम लोग फ्रॉड कर सकते हैं, कैसे जो है फ्रॉड का पैसा खाया जा सकता है, यानी कि वो फ्रॉड करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, अगर एक फ्रॉड स्कैमर 2-4 लोगों को चमन चूतियों का झुंड बना करके अगर वो हफ्ते का 2 लाख कमा रहा है, महीने का 8-10 लाख रुपए हो गए। अगर हर हफ्ते 40 बच्चों का इंटरव्यू ले रहा है वो और अलग अलग लोकेशन पैसे ऐंठ रहा है वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कभी फ्रॉड स्कैमर आपसे जितनी भी पेमेंट लेंगे, जितनी भी ये पेमेंट आपसे रिसीव करेंगे, कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, आपसे हमेशा हैंड टू हैंड कैश लेंगे। क्योंकि अगर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे पेमेंट लेंगे, वहां पर भी एक जो रिकॉर्ड रहेगा और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बैंक अकाउंट में लेंगे बकायदा तो वहां पे कार्रवाई हो जाएगी। ये जब भी आपसे पेमेंट कलेक्ट करेंगे, आपको पेमेंट कैश लेके आने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है, आप लोगों को अवेयरनेस करने का और जागरूक करने का। आज कितने ऐसे गरीब घर के लोग हैं फ्रॉड स्कैम में, झांसे में, कभी BMW वाले के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में आज उनके पैसे डूब रहे हैं और लोग एकदम पूर्ण तबाह हो रहे हैं। और जो है मतलब कुछ तो कुछ आज जो पुलिस की गाइडलाइंस है, आप सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें, आप लोग पुलिस बल का सहयोग करें। क्योंकि दोस्तों आज पुलिस के पास आप जाते हैं, पुलिस सीधा आपको इतना मोटा रजिस्टर दिखाती है कि आज इस टाइप के इस सिलसिले में कितनी केसें दर्ज हुई हैं, लेकिन आज तक उन केसों में जल्दी मतलब वो केस कभी फाइनल नहीं हो पाई हैं।
इसलिए आज इतने सारे एक्शन हो रहे हैं, इतने सारी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आपके साथ क्या हो रहा है सपने नहीं देख रही है जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाओगे। और अगर कोई इंसान किसी कंपनी फंसा हुआ है, किसी पैसे किसी कंपनी में फंस चुके हैं और इंसान वो फंस चुका है, बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको कुछ जमावड़ा वहां जुटाया जाएगा तभी आप बाहर निकल पाओगे। आपके पास सीधा ऑप्शन है, आप 112 पे मतलब डायल कीजिए 112 और सीधा पुलिस को आप इन्फॉर्म कीजिए और पुलिस बल के साथ आप सहयोग कीजिए, पुलिस आपको बाहर निकालेगी। दोस्त, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तमाम फ्रॉड स्कैमर ऐसे कहते हैं कि जो उखाड़ना हो आप उखाड़ लेना, क्योंकि हम सारी जगहों से मैनेज करके रखे हुए हैं, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। दोस्तों, ये कहने की बातें होती हैं, आज पुलिस ने कितनी बाहुबलियों को उखाड़ फेंका है आप समझ सकते हैं। यही पुलिस, जिस पुलिस को वो लोग धमकी देते हैं, वही पुलिस ने कितने बाहुबली को उखाड़ फेंका है। तो आप लोग पुलिस बल के साथ आप जो कानून का साथ दीजिए, और कोई भी कभी भी ऐसा चीज़ हो तो आप जो है पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। सबसे पहले आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस रोजगार फ्रॉड स्कैम के सेशन में इतना ही। फिर मिलेंगे हम आप सभी के साथ किसी रिसर्च के साथ और एक नई वीडियो आप सामने पेश करेंगे फ्रॉड स्कैम के खिलाफ। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।